हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? 5.2 होगी। एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे 5.3 सम ऑफ एन टर्म्स। क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। अब सबसे पहले समझ में थे व्हाट इज सम ऑफ एन टर्म्स। क्या कहा गया है? जैसे कोई एपी सीरीज है 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5, इन सब का सम क्या है? ऐड करते ना। तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 3। अब ये तो 5 टर्म्स थी, 50 टर्म है, 100 टर्म है, उन सबका सम कैसे निकालते हैं वो हमने इसमें निकाला। अब ये कैसे बना, पहले हम डेरिवेशन आज बताऊंगी, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर आप बड़े इजीली कर सकते हैं। पहले तो हमने सीखा व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, एन नेक्स्ट टर्म, ये सब सीख चुके हो आप। अब हमने सीखना है सम ऑफ एन टर्म्स। क्या है ये? एक गॉस, एक बच्चा था 10 साल का। उसको ऐसे ही स्कूल में जैसे टीचर्स हम कहते हैं थोड़ा रजिस्टर का काम करना, बच्चों को बिजी करने के लिए काम देते हैं, बेटा आप टेबल लिखो, बेटा आप ये एग्जाम्पल करो, ऐसे कह देते हैं। तो ऐसे ही गास जब 10 साल का था तो उसको क्लास में ऐसे टीचर ने बिजी थे, तो उन्होंने कहा सब बच्चों को कि 1 से 100 तक गिनती लिखो और उनका जोड़ करो, 1 से 100 तक काउंटिंग लिखो और उनका सम निकालो। तो बॉस जो बच्चा था 10 साल का, उसने 1 सेकंड में आंसर बता दिया कि उसका सम 5050। उसने कैसे निकाला वो बताती हूँ, जिससे हमें ये फॉर्मूला मिलता है डेरिवेशन का। क्या किया उसने, देखिए ध्यान से। उसने पहले एस फॉर सम 1 + 2 + 3 + 4, इधर 100 + 99 + 98, ऐसे आएंगे ना, ऐसे आएंगे, 20 में सारी आएंगे। अभी तो हम लिखेंगे। दोबारा उसने एस, अब उसने एस क्या लिखा, इनको उल्टा करके लिख लिया। 100 + 99 + 98 + 97, सो यहाँ +3 + 2 +, बताओ दोनों स्टेप समझ में आ गया ना? कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं किया। अब उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, एस एन एस 2s बन गए। अब यदि तो इसको प्लस करो तो क्या आता है? 100। इन दोनों को प्लस करो तो क्या आता है? 100। इन दोनों को प्लस करो तो क्या आता है? 100। इन दोनों को प्लस करो 100। इन दोनों को प्लस करो 100 करके देखिए, इनको 100। अब मैं पूछूंगी ये 101 कितने बार आता है? क्लास में अक्सर पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। इज इट राइट? कितनी बार आया ये? 1 से लेकर 100 तक है, ये 100 तो कितनी बार आई है? 100 टाइम्स। और कोई चीज 100 टाइम आ रही है, सेम चीज आ रही है, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ना। ये 101 को 100 बार प्लस करना है और सेम डिजिट तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको? 2s = 101 मल्टीप्लाई। समझ में आ गया ना? अब ये काउंटिंग 2 बार काउंट हो गई है, हमने 1 बार का निकालना है, तो ये फिर से डिवाइड कर देते हैं। 101 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 था, 2 5 था, तो मल्टीप्लाई को 0, 5 1 था 5 5 0। आगे से ये है 1 to 100 काउंटिंग का सम निकाल, ठीक है ना। अब इसी मेथड को हम डेरिवेशन फॉर्म में लाएंगे। हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बनता है कैसे, अब वो कैसे अच्छी तरह से इसको समझना है और आपको करना है, ठीक है। अब एस एन निकालना है हमने। अब जैसे मैं बता रही थी कि हमने देखा ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन, एन नेक्स्ट टर्म। अब हम निकाले एस एन, एस फॉर सम, एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। एन की जगह आपके पास आ जाएगा 5 यानी कि 5 टर्म का सम निकालना, एन की जगह 10 आ जाएगा यानी कि 10 टर्म्स का सम निकालना, ठीक है ना। अब ये कैसे है? अब ये भी हम क्या लिखते हैं, एपी सीरीज हमारी क्या है? ए, दूसरी टर्म क्या होती है? ए +
बी। तीसरी टर्म क्या होती है, ए प्लस 2b। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, और यहाँ मैं लिख रही हूँ लास्ट a प्लस n माइनस 1d। इससे पहले वाली क्या आएगी, a प्लस n माइनस 2d। समझ आ गई ना, ऐसे लिख दिया हमने। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड n से पहले वाली, n वाली n माइनस 1 है, n माइनस 1 से पहले वाली क्या होगी, n माइनस 2, n माइनस 2 से पहले वाली क्या होगी, n माइनस 3, n माइनस 3 से पहले वाली n माइनस 4। समझ रहे हो ना। अब इसी तरह से वही स्टेप लेते हैं, इसको उल्टा रिवर्स कर देते हैं। जैसे 1 to 100 में रिवर्स किया था, 100, 99 ऐसे। अब ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1। यहाँ क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस 2। यहाँ a प्लस b प्लस। समझ में आ गया, वही काम किया हमने। सिर्फ टर्म्स का ध्यान रखना है आपको। ये पूरी एक टर्म है, 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 ये पूरी एक टर्म। बस ये ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा। वो तो 1 2 3 4 काम न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इसमें हमारे पास लेटर्स आ गए ना, तो आप a प्लस, इसको अकेला नहीं मानना, a प्लस n माइनस 1d। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इससे SN बन गया। अब इसको ऐड करो, a एंड a, 2a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1d। समझ में आ गया। इसी तरह से इसको और इसको प्लस करके देखो, ये मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ, a प्लस g और ये a प्लस n माइनस 2। अब इसको प्लस करो, a एंड a, 2a। अब यहाँ से d कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये 1 बच गया, ये n माइनस 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2a प्लस n, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1। समझ में आ गया। अब हम किसी भी टर्म को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें यही आएगा, इन दोनों को करें यही करेंगे, इन करेंगे यही आएगा, 2a प्लस n माइनस 1d। अब 2SN। अब पहले हमने जैसे किया था 101 कितनी बार आ गया था, 100 टाइम्स। अब ये 2a प्लस n माइनस 1d कितनी बार आया, और मेरे बोर्ड पर 3 बार आया था, अब 3 बार मानोगे नहीं, कितनी बार आया, n टाइम्स। हमने n लिया ना, तो n टाइम्स आया। अब 100 टाइम्स आया था, तो हमने 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब ये n टाइम्स आया, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1। इज इट क्लियर। अब ये डबल हो गया, हमने तो सिंगल निकाला था, तो SN, ये 2 इस नीचे n/2, 2a प्लस n माइनस 1। इज इट क्लियर। ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया है सम ऑफ एलिमेंट्स का। अब यहाँ पर बात वही है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और SN सम ऑफ टर्म्स है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, सीरीज बनी हुई है, आपको सम निकालना है, n दिया गया होगा, a दिया गया होगा, d दिया होगा, SN निकालना है। वेरी सिंपल। ये तो है जब आपके पास सीरीज बनी हुई है और आपने निकालना है। एक फॉर्मूला इसमें और बन जाता है, इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, वो क्या बन जाता है वो भी मैं बता देती हूँ। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, SN इज इक्वल टू n/2, इस 2a को मैं लिखती हूँ a प्लस a प्लस n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n/2, ये a फर्स्ट टर्म, और a प्लस n माइनस 1d क्या होता है, nth टर्म ना, an, और an को l भी कहते हैं, लास्ट टर्म। तो ये भी फॉर्मूला बन जाता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। दोबारा समझा देती हूँ मैं, 2a को हमने a प्लस a करके लिख दिया, ये एज इट इज। तो ये a तो होगी फर्स्ट टर्म, ये nth टर्म होती है, an कहते हैं, an लास्ट टर्म होती है। तो अगर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो, n दिया, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं।
यानी कि ये दो फॉर्मूलाज आपको लर्न रखने हैं सम ऑफ n टर्म्स के लिए। ये दो अपने डेरिवेशन भी ध्यान रखनी है और फॉर्मूलाज भी लर्न रखने हैं, फिर आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज में बताती हूँ क्वेश्चन जो आप खुद भी कर सकते हो और थोड़ा सा चैलेंजिंग। वैसे मैं जब क्लास में करवाती हूँ तो मैं ये बच्चों को कहती होती हूँ, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो जिस बच्चे ने कर लिया समझो उसको एक ही सीरीज आ गई। मैं उससे पहले एक एक दो दो पार्ट बताती हूँ आपको, इसको आपने करना है अच्छी तरह से समझकर, कॉपी पर उतारना है। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 का बताती हूँ, फिर आपको दूंगी करने के लिए। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये पहला पार्ट है इसका, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। ध्यान से समझिए, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। क्या कहा गया है? इसमें सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स। अब आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि ए क्या है, 2, डी क्या है 7 - 2 5 और एन क्या है 10 और हमें निकालना क्या है एस। इससे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम एस एन का, n/2 2a प्लस n-1 ये लगाते हैं ना। मैं हर बार कहती हूँ जितनी बार क्वेश्चन करते हैं उतने फॉर्मूलास लगाओ, उतनी बार लगाओ। और n की जगह क्या लगाएंगे 10 10/2 a is 2 n is 10 d is 5। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 to the 4 10 में 7 9 9 5 का 45 5 इसको प्लस करो 49 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो 245। यानी कि ये 10 टर्म जहाँ भी आएंगे 2 7 12 5 17 ऐसे करोगे 10 टर्म जो होते हैं उन सबको प्लस करने पर आंसर क्या आता है 2। अब ये देखो ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया जब हमें कहा गया है अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बताया, बाकी सारे पार्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक सेकंड का बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या दिया गया, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ये देखो इसमें क्या फर्क है, 7 + 10 = 1/2 प्लस 14 प्लस 84। अब ध्यान से देखना है पहले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस था। पहले में क्या कहा गया था, यहाँ सीरीज दी गई थी ऐसे 3 टर्म्स और अप टू 10 टर्म्स कहा गया था, n था 10। अब हमें इसमें n नहीं दिया गया, इसमें कहा गया एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक ये लास्ट ये है। अब हमारे पास n नहीं है। अब आपका ये पहले n निकालना पड़ेगा। ये 5.2 वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको ऐसे करते हैं 7, इसको भी चेंज करते हैं 10 to 20 and 1 21/2 प्लस 14 प्लस 80। अब इसमें a क्या है 7, d क्या है 21/2 माइनस 7। एक एलसीएम बच्चे क्या करते हैं 21 में से 7 माइनस कर देते हैं 14/2 7। एलसीएम बस ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो कोई बड़ी गलती नहीं होती, छोटी छोटी। 21 2 7 दा 14। अब कितना आ जाएगा 7/2 ये। अब 84 क्या है, वो a n है। अब हमें n निकालना है, a n is 84। ये आपने 5/2 में कर रखा है, a + n - 1 d = 84। a क्या है 7 + n - 1 d क्या है 7/2 84। अब क्या आ जाएगा ये 7 + 7/2 -7 7/2 10 -7/2 = 84। अब ये 7/2 n को तो यहीं छोड़ दिया हमने, 84 इसको इधर है -7 + 7/2। अब इसको अपने कैलकुलेट करना है, 7/2 है = इसको करेंगे 77 + 7/2। एलसीएम लेते हैं 154 + 7 तो क्या आ जाता है ये क्या आ जाएगा देखो
7/2n इज इक्वल टू 161/2। 2 से 2 कैंसिल, तो n क्या आ जाएगा 161/7। तो n इज इक्वल टू 23। यानी वो जो सीरीज हमें दी गई थी उसमें 23 टर्म्स है, 7 + 10 1/2 प्लस n लास्ट में 84, तो n 22। अब हमने S23 निकाला है। अब आप वो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n/2 a + n। n क्या है 23/2, a क्या था 7 और an क्या है, लास्ट टर्म यही है ना 84। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देख लेना, दोबारा वीडियो चलाकर थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है मुझे। S23 क्या आ जाएगा 23/2 और इसको कर दो 91। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 2। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए आपको SN अच्छी तरह से समझना है, SN का फॉर्मूला समझना है और फर्स्ट क्वेश्चन का 1 पार्ट बता दिया बाकी। थर्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, अब आपके पास बहुत सारी टर्म्स आ गई है, AND AS। अब आपने इन सबको कंफ्यूजन होता है अक्सर। AP जितनी आसान है बस यही मुश्किल होती है, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता इसमें AN निकालनी है या SN निकालनी है। इस चीज को ध्यान रखने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक दिन बच्चों को देती हूँ चैलेंज, क्लास में भी कहती हूँ ये एक दिन तुम्हें देती हूँ जिसके ये बिना हेल्प लिए, बिना इंटरनेट की हेल्प लिए, बिना किसी टीचर की हेल्प लिए, जैसे मैं समझा रही किसी की हेल्प से, जो 5.2 की उसकी हेल्प से, जो बच्चा इन 10 पार्ट्स को कर लेता है उसको सारी AP आ जाती है। ये चैलेंज, तो ये आपको मैं दे रही हूँ, लेकिन ये है कि आप करोगे तो नहीं यार मैं तो कराऊंगी ही सही। आप मुझे बताओगे कि मैडम कितने पार्ट हुए, मुझे हर बच्चे का रिस्पॉन्स आना चाहिए। समझ में इस वीडियो के बाद हर बच्चे का रिस्पॉन्स मिले कि थर्ड क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए। ठीक है, तो आपने करना है, अच्छी तरह से करना है। किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताओगे। आई विल यू। ओके, बाय बाय।